तूफानी बारिशें, सैलाबी रेले, लैंडस्लाइडिंग से हर तरफ तबाही। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट के बाइस सूरत-ए-हाल संगीन। बाबूसर टॉप के अतराफ लैंडस्लाइडिंग, फ्लैश फ्लडिंग, दयावर चिल्लास में रेले, 30 से जायद सयाह लापता। लैंडस्लाइडिंग से शाहराह काराकरम समेत अहम सड़कें बंद। 8 किलोमीटर का इलाका मुकम्मल तबाह। सैकड़ों मुसाफिर फंस गए, कई गाड़ियां रेले में बह गईं। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। चिल्लास के नाले में तुगयानी से दर्जनों मकानात तबाह, खड़ी फसलें तबाह, मवासलाती निजाम दरम भरम। स्कर्दू के नालों में तुगयानी से पानी नशेबी इलाकों में दाखिल। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का बहाली के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाने का हुक्म। पाक फौज भी रेस्क्यू ऑपरेशन में पेश हुए। जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल किया जाएगा। सैलाब से मुतासरा सड़कों की हंगामी बुनियादों पर बहाली का काम जारी। सवात और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। मदीन शैंकों में बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई। 3 कमसन बहन भाई जाँ बहक, मां और एक बेटी मलबे तले दबकर जख्मी। मालम जब्बा के इलाके सोरढेर में 2 बच्चे बरसाती नाले में बह गए, लाशें निकाली गईं। बुनेर में मूसलाधार बारिश से तबाही, सैलाबी पानी में डूबकर मां बेटी समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। आसमानी बिजली गिरने से 2 खातीन जाँ बहक। शदीद तुगयानी के बाइस पीर बाबा खोर में बाजार आबी रेली की नजर हो गया। पानी दुकान और गलियों में दाखिल। सुवाड़ी ग्रिड स्टेशन में पानी दाखिल, जिला भर की बिजली बंद। मुल्क भर में मानसून बारिशों के बाइस मजीद 5 अफराद जाँ बहक, मजमूई अम्बात 221 हो गई। 592 अफराद जख्मी। एनडीएमए के मुताबिक पंजाब में सबसे ज्यादा 135, केपी में 40, सिंध में 22, बलोचिस्तान में 16 अमवात रिपोर्ट हुई। आजाद कश्मीर इस्लामाबाद में बारिशों के बाइस एक शख्स जान से गया। जाँ बहक अफराद में 77 मर्द, 40 खातीन, 104 बच्चे शामिल। अब तक बारिशों से 804 मकान गिर चुके। केपी सेनेट इंतखाबात में हुकूमत और अपोजिशन का फॉर्मूला काम कर गया, तमाम 11 सीटें जीत ली। पीटीआई सेनेट की 6 नशिस्तों पर कामयाब, अपोजिशन को 5 मिली। जनरल नशिस्तों पर पीटीआई के फैसल जावेद, पीर नूरुल हक कादरी, मुराद सईद, मिर्जा अफरीदी मुंतखब। अपोजिशन के रियाज अहमद, अताउल हक दरवेश और तलहा महमूद भी जनरल नशिस्तें जीत गए। खातीन की नशिस्तों पर पीटीआई की रुबीना नाज, पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद फाते। टेक्नोक्रेट की सीट पर पीटीआई के आजम समाती, जेयूआई फे के दिलावर खान कामयाब। पीटीआई के नाराज उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान समेत 25 उम्मीदवारों ने इंतखाब में हिस्सा लिया। खुर्रम ज़ीशान को एक भी वोट नहीं मिला। सीएम केपी की कामयाब सेनेटर्स को मुबारकबाद, कहा जनरल नशिस्त पर पार्टी वोट किसी और को कास्ट नहीं हुआ। 145 में 144 वोट कास्ट हुए। 144 वोटों में से एक खाली था, 2 मुस्तरद हुए। ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह बोले, हॉर्स ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम उठाए गए। शफाफ सेनेट इलेक्शन मुस्लिम लीग नून की असूली सियासत की जीत है। हमने हॉर्स ट्रेडिंग की राह रोकी और मुनसिफाना मुकाबले को यकीनी बनाया। केपी सेनेट इंतखाबात में उम्मीदवारों की फहरिस्त बानी पीटीआई से छुपाने, रद्दोबदल करने का इल्जाम। आतिफ खान भी नाइंसाफियों पर पार्टी क़यादत पर बरस पड़े। सेनेट इंतखाबात के लिए लिस्ट को गलत करार दिया। जीएनएन से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, पार्टी क़यादत को दी गई फहरिस्त कभी बानी पीटीआई तक पहुंची ही नहीं। पीटीआई केपी की पार्लिमानी पार्टी ने इरफान सलीम, खुर्रम ज़ीशान का नाम लिस्ट में शामिल किया था। पार्लिमानी बोर्ड न बनाकर गलती की गई, वर्कर्स का इस्तेहसाल किया गया। सूबाई क़यादत की तरफ से दी गई फहरिस्त में मिर्जा अफरीदी का नाम नहीं था। पंजाब में सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पर नून लीग के हाफिज अब्दुल करीम भारी अक्सरियत से कामयाब। पीटीआई के मेहर अब्दुल सत्तार को शिकस्त। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक हुकूमती उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम को 243 वोट, जबकि पीटीआई के उम्मीदवार को 99 वोट मिले। कुल 369 में 345 वोट कास्ट हुए, 3 मुस्तरद किए गए। नौ मुंतखब सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भरपूर ताउन पर तमाम इत्तेहादी जमातों का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की हाफिज अब्दुल करीम को सेनेटर बनने पर मुबारकबाद।
सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। 96 के ऐवान में हुक्मरान इत्तेहाद 64 नशस्तों पर विराजमान। पीपल्स पार्टी के 26, नून लीग के 20, 6 आजाद, बाप पार्टी के 4, MQM ANP के 3 सेनेटर शामिल। पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। तहरीक इंसाफ 22 सीटों के साथ सेनेट में दूसरी बड़ी पार्लियामानी जमात। PTI को 16 सेनेटर्स के अलावा 6 आजाद अरकान की हिमायत हासिल। नून लीग 20 सेनेटर्स के साथ तीसरी बड़ी पार्लियामानी पार्टी। JUI पे सेनेटर्स की कुल तादाद 7 हो गई। ईरानी सदर 26 जुलाई को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मसूद पज़ेश्कियान सदर, वज़ीर-ए-आज़म समेत पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में बाबनी दिलचस्पी के अमूर, तिजारती ताउन, सरहदी सिक्योरिटी, तवानाई, अवामी रवाबित जैसे अहम मौज़ूआत ज़ेरे बहस आएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का दौरा न्यूयॉर्क। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। सिंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी को उजागर किया। तनाज़ा कश्मीर सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। फलस्तीनी रियासत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। हालिया पाक भारत कशीदगी में एंटोनियो गुतरेस की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। इसहाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर से मुलाकात। भारत के जारहाना रवैये, झूठे प्रोपेगेंडे पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। नायब वज़ीर-ए-आज़म आज सलामती काउंसिल के इजलास की सदारत करेंगे। खिताब में खित्ते की बदलती सूरत-ए-हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। आफिया सिद्दीकी केस में वज़ीर-ए-आज़म को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। शहबाज शरीफ वफाकी काबीना अरकान को 2 हफ्ते में जवाब जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने केस का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने रिमार्क्स दिए। हुकूमत को बता दिया था रिपोर्ट पेश न करने पर तौहीन अदालत होगी। इस पर उल्टा हुकूमत ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस सरदार ने मजीद कहा, उन्होंने अपने सेक्रेटरी से चीफ जस्टिस से राब्ते का कहा, लेकिन चीफ जस्टिस को दस्तखत के लिए 30 सेकंड का वक्त नहीं मिला। जज इंसाफ की खातिर अदालत लगाना चाहें तो हाईकोर्ट छुट्टी के दौरान इजाजत नहीं देगी। माजी में भी जजेस का रोस्टर मखसूस केसेस के फैसलों के लिए इस्तेमाल हो चुका है। 26 में आईनी तरमीम के बाद से इस हाईकोर्ट में डेमोलेशन स्क्वाड लाया गया। हमने इंसाफ के सतूनों पर एक के बाद एक हमला देखा। इन हमलों ने इंसाफ के निजाम को बार बार जख्मी किया और इसे तकरीबन आखिरी सांसों तक पहुंचा दिया। नौ मई को शेर पाव पुल पर तकरीर, जलाओ घिराव का केस इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने महफूज फैसला कर लिया। आज सुनाया जाएगा। उधर असलहा शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला KP के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का अली अमीन को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने वज़ीर आला की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद की। रिमार्क्स दिए, 342 का बयान रिकॉर्ड कराएं वरना हक खत्म कर देंगे। केस की मजीद समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। बलोचिस्तान में कत्ल किए गए मर्द और खातून की कब्र कुशाई। अदालती हुक्म पर डॉक्टरों ने मकतूलीन का पोस्टमार्टम डिगारी कब्रिस्तान में किया। पुलिस सर्जन के मुताबिक खातून को 7, मर्द को 9 गोलियां लगी। दोनों को 4 जून 2025 को कत्ल किया गया। गैरत के नाम पर लड़के लड़की के कत्ल पर बलोचिस्तान हाईकोर्ट का नोटिस। चीफ जस्टिस रोजी खान ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG को तलब कर लिया। आज खातून और मर्द के कत्ल का केस। गिरफ्तार सातकजई कबीले के सरबराह सरदार शेर बाज का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM, तहरीक इंसाफ के कत्ल के वाक़े की मजम्मत। बांग्लादेश में अफसोसनाक वाकया। ढाका में एयरफोर्स का तैयारा तालीमी इदारे के कैंपस पर गिरकर तबाह। हादसे में हलाकतों की तादाद 22 हो गई। 150 से ज्यादा अफराद जख्मी। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। हलाक होने वालों में पायलट भी शामिल। तैयारा गिरने के बाद कॉलेज की इमारत में आग भड़क उठी, जिससे शदीद नुकसान पहुंचा। बांग्लादेशी फौज की एयरफोर्स के तरबियती तैयारे FV-7IG को हादसा पेश आने की तस्दीक। हुकूमत का मुल्क में 1 रोजा सोग का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तैयारा हादसे पर गहरे दुख का इजहार। बांग्लादेश की अवाम मुतासरा खानदानों से ताज़ियत की। कहा, पाकिस्तान मुश्किल इस घड़ी में बांग्लादेशी हुकूमत और अवाम के साथ खड़ा है।